गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विनोद अग्रवाल। जो हमारी वीडियो सीरीज है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग दिखने में बहुत छोटे वर्ड है बट वास्तविकता में बहुत बड़े वर्ड है। इनका अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि लोग कहते हैं कि पैसे सब कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है। और इस लॉकडाउन में और 2020 में मैंने एहसास किया और काफ़ी लोगों के मुंह से सुना और फ़ोन पे लोगों ने ये बातचीत की कि घर पे बचत करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लॉकडाउन में पैसे की अहमियत लोगों को पता लग गई। पैसा सब कुछ नहीं है बट पैसा बहुत कुछ है। पैसे से 95% तक लाइफ स्टाइल मेंटेन की जा सकती है, जिसका अपन आराम से एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं। बेसिक एनवायरनमेंट और लग्जरी चीज़ों का सबका अपन उपयोग और उपलब्ध करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपन बात कर रहे हैं और आज के इस सिनारियो की बात कर रहे हैं कि आज की डेट में मार्केट में काफ़ी सारी निराशा है, लोगों को काफ़ी सारा डर है, कोविड का भय है, इंटरनेशनल काफ़ी सारे लोगों को फियर भी है तो अपॉर्चुनिटी भी है। सबका अलग अलग आकलन है, सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है। लेकिन जो मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरी पर्सनल गट फील कहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरी गट फील कहती है, और जो मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आपने प्लानिंग करके एक्सपर्ट के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है तो इट इज़ द वंडरफुल। और मैं आपको बता दूं कि हर फियर के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है। एवरी फियर हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपको अभी जो करंट सिनेरियो है इसको कैसे देखना है, इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या करना है, मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट साहब, उसके काफ़ी सारे कोटेशंस बुक्स मैंने पढ़ी है। तो एक कोटेशन उसमें उन्होंने लिखा है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब ये है कि जब दुनिया लालच कर रही हो तो आपको सावधान रहना चाहिए, और जब लोग बाग फियरफुल हो, बहुत ज़्यादा डर हो, तो आपको ग्रीडीनेस दिखानी चाहिए इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फील्ड, इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फील्ड। हिंदुस्तान में मैंने मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा देखा है कि इंसान हर चीज सस्ती खरीदने की कोशिश करता है, ईच एंड एवरीथिंग। आज तक मेरा ये फोन ले लीजिए, मैंने काफी बार न्यूज़पेपर में, वेब न्यूज में देखा है कि 2 घंटे की फ्लैश सेल, 2 घंटे की डिस्काउंट सेल के अंदर 5 लाख मोबाइल सेल हुए, 10 लाख मोबाइल सेल हुए। एक समय की बात बताऊं, उस समय गोल्ड में ऑलमोस्ट 25,000 आ गया था। गोल्ड में करेक्शन चल रहा था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है। तो उस समय मैं मेरे मदर इन लॉ के लिए रिंग सेरेमनी थी तो मैं रिंग लेने गया था। अनफॉर्चुनेटली आई सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर रिंग विद इन ए मिनट पीरियड्स, क्योंकि 5-7-10 रिंग दिखाई थी ज्वेलरी शॉप वाले ने। बट मुझे बिलिंग करने के लिए आई विल टेक 2 आवर्स, क्योंकि उस समय उस गोल्ड शोरूम के अंदर इतनी सारी भीड़ थी, क्योंकि सेल लगी हुई थी, गोल्ड सस्ता था। और इन इक्विटी इट इज डेफिनेटली रिवर्स, इट इज डेफिनेटली रिवर्स, क्योंकि जब इक्विटी में माल सस्ता होता है तो पब्लिक बेचती है, खरीदती नहीं है। बट अब कुछ समझदार लोग हो गए जो खरीदने लगे हैं। इसी तरह आप किसी ग्रोसरी शॉप पे देख लीजिए, कोई फेस्टिव सीजन होता है तो वहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं, या किसी आप कपड़े की शॉप पे देख लीजिए, चाहे वो बड़ा शोरूम हो चाहे नॉर्मल हो, उसने कोई डिस्काउंट ऑफर निकाला है, एक के एक साथ फ्री। तो मैं भी काफ़ी बार अलग अलग शोरूम्स में जाता हूँ, तो आई फील डेट कि वहाँ पे पर्टिकुलर उन 5 दिनों के अंदर पब्लिक की इतनी गैदरिंग होती है, इतना रश होता है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में कम समय लगता है, बिलिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बट इट इज नॉट हैपनिंग इन टू द वेल्थ क्रिएशन, इट इज नॉट हैपनिंग इन टू द इक्विटी। इक्विटी मार्केट के अंदर आज की डेट में सेल लगी हुई है, और मैं आपको मेरा एजेंडा बता दूं, और इस मार्केट की जो बेसिक चीज़ है कि इक्विटी मार्केट के अंदर ग्रोथ परमानेंट है और जो क्रैश है वो टेम्पररी है। जो डिस्काउंट्स है दैट इज द टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। मार्केट के अंदर जो ग्रोथ है वो परमानेंट है, और जो इश्यूज है दैट इज द शॉर्ट टर्म। तो करेक्शन इज शॉर्ट टर्म और ग्रोथ इज परमानेंट। इस पीपीटी का हमने नाम दिया है कि ग्रोथ इज परमानेंट एंड करेक्शन इज टेम्पररी। तो करेक्शन को आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, पास्ट हिस्टोरिकल क्या हुआ है, मार्केट में किसने पैसा कमाया है। और मैंने तो मेरे लिए एक चाइल्ड
दो मेरे चाइल्ड है, तीसरा चाइल्ड मेरे गोल्ड कलर का है जिसका नाम ही म्यूचुअल फंड है। हर करेक्शन के अंदर मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में इन्वेस्टमेंट करता हूं, चाहे वो अमाउंट 100 रुपए क्यों नहीं हो, बट आई एम इन्वेस्टिंग इन एवरी अपॉर्चुनिटी। तो आज हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं करंट मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से करना चाहिए। तो अपन लोग बातचीत कर रहे थे कि इक्विटी मार्केट के अंदर रिस्क है और म्यूचुअल फंड के अंदर तो लिखा हुआ होता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और अभी तो रेगुलेटरी ने काफी सारे एड के माध्यम से, सचिन तेंदुलकर भी आज एड कर रहा है, जो मास्टर ब्लास्टर है वो भी म्यूचुअल फंड की रिस्क क्या है वो समझाता है ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म वाया एडवर्टाइजमेंट। जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया है उसके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा, काफी सारी चीजें मार्केट में आ रही है। मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं कि आज की डेट में इक्विटी मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जो सबसे बड़ी चीज है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये इक्विटी आपको कमा के दे सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक चाइनीज बम्बू का एग्जांपल देना चाहूंगा। चाइनीज बम्बू एक जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब पौधा है चाइनीज बम्बू जिसे अपन कहते हैं। चाइनीज बम्बू 5 साल तक पौधा जमीन से बाहर आता है, मतलब उसको 5 साल के अंदर तो जमीन से बाहर आने में लगते हैं। और इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल तक आपको सोचना ही नहीं है कि मेरे रिटर्न नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और 5 साल में जितना रिटर्न नेगेटिव हो उतना अच्छा है। जिस तरह एक पौधे की जितनी जड़ें मजबूत होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा चाइनीज बम्बू, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि 5 साल के अंदर तो पौधा अपनी रूट्स मजबूत करता है और अगले 6 वीक के अंदर लगभग 10, 12, 15 फीट 18 फीट तक 80 फीट तक राइज हो जाता है। कितना? 80 फीट तक राइज हो जाता है। मतलब एक दिन में आधा फीट 1 फीट बढ़ता है, पता ही नहीं लगता है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपके जितने रूट्स मजबूत होंगे उतना आपको वंडरफुल है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये कहता है 5 साल 11 महीने 29 दिन तक इक्विटी का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव दिखे तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। कंडीशन है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट्स किया है तो इट इज क्रिएट द वंडरफुल रिटर्न्स। क्योंकि जो चाइनीज बम्बू है 80 से 90 फीट लंबा होने वाला पौधा 5 साल तक अपनी रूट्स मजबूत करता है। आप देखोगे पौधा दिखाई दे रहा है, इसकी जितनी रूट्स मजबूत होगी ना उतना रिटर्न्स स्ट्रॉन्ग आने वाला। ये इक्विटी के अंदर परफेक्ट आपको बैठता है। और मैं आपको बता दूं कि इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक डरपोकपन है। क्योंकि मैं आपको एक पुरानी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आदि मानव आज से 500, 1000, 2000, 5000 साल पहले इंसान जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? जंगल के अंदर। और जंगल के अंदर क्या होता था, कभी कभी शेर आता था तो 95% लोग भाग जाते थे। उसको पता था कि मेरी जान जा सकती है और वो लोग भाग जाते थे डर के मारे। और पीछे देखते भी थे 2-5 मानव जो उससे लड़ाई करते थे, बट उनकी तो डेथ हो गई है। जो अपन कहते हैं कि सामना करने वाले मानव थे उनकी डेथ हो गई है। और बाकी बची हुई जनता की, अपन सभी औलाद है मानव की, जो पुराने समय में मानव कहते थे, अपन आदि मानव की औलाद है, तो अपने अंदर भी वो डर है। और अपनी बॉडी के अंदर, अपनी ब्लड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेके हमेशा अपन ने पॉजिटिव चीजें देखी है। क्या देखी है? ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे किसी ने एफडी की है तो ये ऑलवेज सीन कि एफडी के अंदर 1 साल बाद 1 लाख पे 8% का ब्याज है तो 1,08,000 मिलेगा। उसके अगले साल बाद 1,08,000 पे इंटरेस्ट बनेगा, प्लस 1 लाख और जमा होगा तो उस पर और बढ़ता रहेगा। तो हमने ऑलवेज पॉजिटिव चीजें ही देखी है, तो हमारी ब्लड में पैसा बढ़ते हुए देखते हुए अच्छा लगता है। बट इक्विटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पे आपको फ्लैक्चुएशंस मिलेगा। जितना ज्यादा फ्लैक्चुएशन, जितना ज्यादा अप डाउन मिलेगा उतना ज्यादा एंजॉय आएगा आपको। मैं आपको दो एक हाइपोथेटिकल फंड से आपको बताना चाहता हूं। दोनों फंड के अंदर जो एनएवी ग्रो हुई है लगभग 12% ग्रो हुई है। कितने साल के अंदर? लगभग 6 साल के अंदर। 10 रुपए की एनएवी पे 12% का रिटर्न आप निकालते हो तो लगभग जो एनएवी की ग्रोथ आती है 19 रुपए 55 पैसा आती है। एक फंड था जो स्टेडीली ग्रो कर रहा है, अब तो 10 रुपए से एनएवी बढ़ के 19 रुपए 55 पैसा पहुंच गई। आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की, कितने की? 10,000 की। आपको जो यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रही है वो अप्रोक्सीमेट हो रही है 52,488, 52,048। हाउ मच यूनिट्स यू आर एक्यूमुलेटिंग? 52,488। एनएवी ग्रो हो गई 10 से लेके 19,55, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जो रूल 72 है वो कहता है कि कितने साल में पैसा डबल होगा?
तो पैसा जितने साल में डबल होता है उसको 72 के अंदर डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे अपन अप्रोक्सीमेट जो डिवाइड करेंगे पैसा, तो रूल 72 के तहत अपन ने 72 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 6 साल आते हैं। तो 6 साल में पैसा डबल होता है, यानी एनएवी डबल हो गई है। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स मिल रही है 52,488, 12% ग्रोथ से। एक दूसरा फंड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा अप डाउन है, अप डाउन अप डाउन। एनएवी 10 की 8 आ गई, 10 की 12 हो गई, 10 की 9.5 हो गई, 10 की 11 हो गई, 15 हो गई। बट अल्टीमेटली जब अपन 6 साल बाद देख रहे हैं, जो अपन ने देखा नहीं है, अपने ब्लड में नहीं है, अपन को सूट नहीं करता है। अपन ने अभी तक यही देखा कि पैसा केवल ग्रो ही होता है, बढ़ता ही है। बट अपन ने इस फंड के अंदर काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी देखी है। मैं आपको पर्टिकुलर अगर बताऊं इसके अंदर, तो आपको 44 महीने बाद भी, यानी ऑलमोस्ट 4 साल, अप्रोक्सीमेट 4 साल में केवल 4 मंथ कम है, उस समय भी एनएवी केवल मात्र 10 की 10 ही है। 42 महीने 42 महीने बाद देखेंगे, 43 महीने बाद देखेंगे तो 9.5 रुपये ही है। और अगर अपन 59 मंथ्स भी देख रहे हैं, यू फील सरप्राइज। आई स्पीकिंग इन ऑलरेडी टोल्ड टू यू इन अर्लियर स्लाइड्स कि 5 साल 11 महीने 4 साल 11 महीने 29 दिन तक पैसा नेगेटिव दिखे तो आपको चिंता करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। कोइंसिडेंटली स्लाइड में भी मेरे 59 मंथ्स के अंदर भी एनएवी 9 रुपये 99 पैसे। कितनी? 9 रुपये 99 पैसे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डाला है। इसके अंदर आप देखोगे तो 7,20,000 रुपये जमा हुए, बट आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स मिले हैं वो अप्रोक्सीमेट 68,490 यूनिट्स मिले हैं। अब आपको सरप्राइज होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था, वहाँ पे आपको जो पैसा ग्रो हुआ है वो 7,20,000 का 13,38,000 रुपये। हाउ मच? 13,38,982। और जहाँ पे पैसा लाइनर रूप में अप ट्रेंड में ग्रो कर रहा था, डेट इज ग्रोन बाय 10,26,287, 10,26,000। तो सर जहां पे जितना पेन है उतना ही गेन है। म्यूचुअल फंड जितना पेन करता है उतना ही गेन करता है। कंडीशन है कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा होनी चाहिए और आपकी स्कीम अच्छी होनी चाहिए और आपने आपके पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू किया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आउट करना है, परफॉर्मिंग एसेट्स को इन करना है और फंड्स को टाइमली रिव्यू करना है। तो आपको ग्रोथ से कोई वंचित नहीं रख सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से लाइफ की हर नीड करने को पूरी करने के लिए सूटेबल है। मैं अलग अलग प्रोडक्ट पे, अलग अलग समय, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट पे मैं डील करूंगा, बात करूंगा आपसे हर एक प्रोडक्ट की डिटेल से, और कौन सा फंड क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। आप रेगुलर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, देखते रहिए, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट पे मिलेगी जानकारी। अब अपन नेक्स्ट आते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें, तो मैं आपको 2 स्टोरी से समझाने की कोशिश करूंगा। एक जो मिल्क का भगोना पड़ा हुआ था, उसके अंदर 2 मेंढक गिर गए। यानी इसको मैं आप इन्वेस्टर से कनेक्ट करना। 2 तरह के इन्वेस्टर है। एक इन्वेस्टर है जो मार्केट क्रैश होते ही हार मान लेता है और पैसा निकाल देता है। ही विल नेवर कम बैक इनटू द मार्केट। जिसने 2008 में पैसा निकाला है मार्केट के करेक्शन के अंदर, वो वापस इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से कभी नहीं आएगा। आ भी सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता नहीं आता है। जिसने 23 मार्च 2020 को पैसा निकाला है वो अभी उस डाउन ट्रेंड का वेट करता रहेगा। आएगा नहीं पता, जब तक उससे नीचे नहीं जाता जब तक उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो वापस आ पाए। क्योंकि जो 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स का डाटा देखा हूं मैं आपको, तो लगभग 26,000 है, 25,958 के अप्रोक्सीमेट क्लोजिंग डाटा। तो मैं आपको उसको मेंढक से कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मेंढक, 2 मेंढक एक भगोने के अंदर गिर गए जिसके अंदर मिल्क से भरा हुआ था। एक मेंढक ने 1 आध 2 5 मिनट देखा, बाहर उछल कूद करने की कोशिश की। उसको लगा कि इतना बड़ा भगोना है, इतना सारा गैप है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और हार मान ली और उसकी डेथ हो गई। दूसरे मेंढक ने कहा है अंतिम सांस तक मैं प्रयास करूंगा। वो उस भगोने के चारों किनारों पे रेगुलर घूमता रहा। इतनी देर घुमा, इतनी मेहनत की कि लास्ट में तो उस मिल्क के अंदर बटर बन गया, बटर बन के ऊपर आ गया। तो वो मेंढक जो पानी वाली स्पेस थी या मिल्क वाला स्पेस था, वहां से कूद के बटर के ऊपर बैठ गया और आराम से एंजॉय कर रहा है। तो सारांश ये कहता है कि डाउन मार्केट में आपको हार नहीं माननी है, पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। और डाउन मार्केट को पहली बार नहीं आया, 3 साल 5 साल में पहली बार कोई रिटर्न एक बार या नेगेटिव नहीं दिखे। मैं आपको लास्ट 3 साल का सिनारियो बताऊं तो आपको लार्ज कैप फंड भी 2010 से लेकर 2013 के अंदर, अगर हर 1 तारीख को आप डिपॉजिट करते हो सितंबर 2010 से लेके, तो आपको लार्ज कैप फंड के भी 3 साल का रिटर्न नेगेटिव है। तो ऐसा सिनारियो इट इज नॉट कम इनटू द फर्स्ट टाइम, इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन।
3,60,000 का जो वैल्यू है केवल 3,48,000 है। जिसने 3,48,000 पे डीमोटिवेट होके पैसा निकाल लिया, ही विल नेवर कम बैक। जिसने कंटिन्यू किया है, अगले एक साल में आप मिरेकल देखोगे, 4,80,000 का 6,95,000। इट इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम। मैं 2008 की बात करता हूँ। एक फंड है जो 18% का रिटर्न दे रहा था। एक साल के अंदर किसी ने पैसा डाला, पास्ट रिटर्न को देखते हुए 20% रिटर्न आ रहा था एसआईपी के अंदर। लगभग 10,000 रुपये की एसआईपी थी। तो लगभग 45 महीने के अंदर तक, यानी 3 साल तक, 36 मंथ के अंदर, उसके अंदर 3,60,000 के जो इन्वेस्टमेंट था ऑलमोस्ट 7 लाख था। और अगले 12 महीने के अंदर 1,20,000 रुपये और देने पर, 4,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होने पर आप वैल्यूएशन देखोगे तो इतनी डिक्रीज हो गई थी, 50% आ गई थी। क्योंकि 2008 के अंदर सेंसेक्स ने 21,000 से जर्नी 8,500 तक, 8,800 तक की थी, यानी ऑलमोस्ट 67% डाउन आ चुका था। लेकिन जिसने अगले 12 महीने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा, वही फंड 20% पे पहुंच गया, 15% पे पहुंच गया। आज भी उस फंड के अंदर एवरेज रिटर्न अप्रोक्सीमेट 17-18% आ रहा है। बट उस फंड को इन्वेस्टमेंट करते हुए लोगों को 2006 में फंड लॉन्च हुआ था, नहीं सॉरी 2004 में फंड लॉन्च हुआ था। तो अप्रोक्सीमेट आज की डेट में 16 साल हो चुके हैं, उसके रिटर्न आज भी 15% है। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, अच्छी स्कीम में करते हो, क्योंकि उसकी स्कीम और थीम इज वंडरफुल, आई लाइक इट, एंड माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो हैविंग इन दैट पर्टिकुलर स्कीम। आपने देखा होगा रोलर कोस्टर का, आपने नाम सुना होगा। काफ़ी सारे लोग सिंपल रोलर बी में भी बैठे होंगे। जब अपन मेले फेयर्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी होते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हैं तो भी होते हैं वहाँ पे। मैं खुद भी सिंगापुर गया था, तो वहाँ पे इवनिंग में हम पूरे दिन घूमने गए थे। जो वहाँ पे हमने देखा, जिस जगह घूमने गए थे उसका नाम था यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर यूनिवर्सल स्टूडियो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर तरह का एंटरटेनमेंट का अवेलेबल है। चाहे वो अलग अलग जिम्स हो, अलग अलग गेम के प्लेयर हो, इवनिंग में बहुत अच्छा प्रोग्राम्स होता है। तो वहाँ पे मैंने जो यूनिवर्सल स्टूडियो है वहाँ के अंदर फरारी वर्ल्ड तो दुबई में है, तो फरारी वर्ल्ड जैसा ही आबू धाबी में, फरारी वर्ल्ड, तो वहाँ पे मैं और स्पाउस दोनों वहाँ पे उसके अंदर बैठे। तो इतना डर था कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसकी जो स्पीड है 220 किलोमीटर पर मिनट। हाउ मच? 220 किलोमीटर पर मिनट। लेकिन पूरी जर्नी ही हार्डली होगी जो 45 सेकंड की होगी। कितनी? 45 सेकंड की। उस 45 सेकंड में हमें इतना एकदम टाइट बांध के, इतनी सेफ्टी मेजर्स 2 जगह 4 जगह चेक करके, देन दैट पर्टिकुलर जर्नी स्टार्टेड। तो हमें 15 सेकंड की जर्नी होने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। हम अगर छोड़ के बाहर आ जाते तो हमारी डेथ हो सकती थी, बट कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम चुपचाप बैठे थे। जब बाहर आए तो इतना वंडरफुल फील हुआ, यू कैन नॉट अज्यूम इट। तो ये है कि टर्बुलेंस प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ पे आपको उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसके साथ फाइट करना है। जैसे आप कभी आप जर्नी करें बाई फ्लाइट, तो आपको कभी टर्बुलेंस घोषित करता है वहाँ का जो एयर होस्टेज होती है, और जो वहाँ का पायलट होता है वो आपको टर्बुलेंस घोषित करता है। तो आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अब तो जान जाने वाली है, या इतने सारे ब्रेकर आए, ऐसा आपको एयरप्लेन के अंदर आपको दिखाई देता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसके बावजूद भी अपन वहाँ पे केयरफुली चुपचाप बैठे होते हैं। और साथ में एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि आपको आपकी पेटी ऊपर बांध के रखनी है, आपको खड़े नहीं होना है, तो आपको पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो मार्केट में अप एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। मार्केट में काफ़ी बार पहले डाउन्स आए हैं, जहाँ पे 40 दिन के अंदर 26% मार्केट गिरा है, 50 दिन के अंदर 9% मार्केट गिरा है, 24% मार्केट गिरा है। अलग अलग समय अलग अलग मार्केट गिरता रहा है। बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मार्केट 1979 में 100 था। टुडे मार्केट आपको इस घटिया मार्केट में, इस डर वाले माहौल में, जहाँ पे चाइना के साथ लोगों के नेगेटिव पॉजिटिव व्यूज है, पेट्रोल डीजल के साथ नेगेटिव पॉजिटिव व्यूज है, कोविड के साथ नेगेटिव पॉजिटिव व्यूज है, आज की डेट में भी मार्केट अप्रोक्सीमेट 34-35 हज़ार रन कर रहा है। तो 100 रुपये जिसने इन्वेस्ट किया आज 35,000 हो गए। CAGR निकालोगे तो 15% के आसपास है, 15% के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरे से पूछते हो कि मार्केट कितना गिरने वाला है, मार्केट कब रीबाउंड होने वाला है, मार्केट का बॉटम लेवल क्या है, सर नहीं पता, मुझे नहीं, किसी को नहीं पता है। 23 मार्च 2020 को 98% लोग ये सोचते थे कि मार्केट घुसने वाला है, नीचे जाने वाला है, 2008 से भी बुरी कंडीशन होने वाली है।
आज आप देखिए मार्केट 35,000 हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नहीं गिरेगा फ्यूचर में, इट मे गो अगेन डाउन, कितना जाएगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आज से बेहतरीन होगा, 5 साल बाद आज से बेहतरीन होगा मार्केट। तो जो मार्केट के अंदर जो आप मुझे अगर क्वेश्चन पूछते हो कि मार्केट कितना डाउन जाएगा, कब रीबाउंड करेगा, करेगा, कितना और डाउन जा सकता है, नहीं पता, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़ने वाला है। मुझे एक ही चीज पता है जिसको मैंने प्रिडिक्ट किया है कि करेक्शन है जो टेम्पररी है और जो ग्रोथ है वो परमानेंट है। इक्विटी मार्केट के अंदर जो ग्रोथ है वो परमानेंट है, करेक्शन है टेम्पररी। अगर इस टेम्पररी फेज के अंदर आपने अपने आप को लूज कर दिया, अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया और आपने जो लॉस, आपको नोशनल लॉस था, उसको अगर आपने परमानेंट लॉस में बुक कर दिया तो आप इस मार्केट में अगेन नेवर कम बैक कभी नहीं आओगे, इतना मैं आपको बता दूं। क्योंकि आज की डेट में मैंने ऐसा रियलाइज किया कि मार्केट में ग्रोथ, और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस करता है, एक्सपर्ट्स के मैंने काफ़ी सारे प्रेजेंटेशन सुने हैं, पीपीटीज देखे हैं, वेबिनार सुने हैं, उसका रिजल्ट ये कहता है कि ग्रोथ परमानेंट है और करेक्शंस टेम्पररी है। मैं आपको आज से लगभग 28 साल बैक में लेके जा रहा हूँ। आप सब लोगों को विधिवत है कि हर्षद मेहता बहुत बड़ा कांड हुआ था, उस समय सेंसेक्स एक साल के अंदर 54% डाउन आया, यहाँ पे लिखा हुआ है हर्षद मेहता 54% डाउन आया। हाउ मच? 54% मार्केट डाउन इन अ ईयर। उस समय जो आदमी विदाउट एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो बाहर आ गया, ही विल नेवर कम बैक, वापिस कभी नहीं आ पाया। और अगले 1.5 साल में देखिए आप, अगले ओनली 18 मंथ्स के अंदर देखिए, स्लाइड में क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों कि मार्केट ने 127% ग्रोथ किया। हाउ मच? 127%। तो इस स्लाइड आपको क्लियर कर व्यू पॉइंट देती है कि करेक्शन टेम्पररी है और ग्रोथ परमानेंट है लॉन्ग टर्म के अंदर। और आपको यहाँ पे नीचे हमने एक डिस्क्लेमर भी दे रखा है, आपको ध्यान में रखना है, दिस इज ए फंडामेंटल फैक्ट। इफ यू डिड प्रॉपर एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो टाइमली रिव्यू, जब ही आपको ग्रोथ मिलेगी। यानी आपको फंडामेंटल रूल है कि आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, कितना इक्विटी में, कितना डेट, कितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग लेना है, और कितना आपका एसेट एलोकेशन, यानी इक्विटी के अंदर भी कौन सा पोर्शन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, पर्टिकुलर कमोडिटी रिलेटेड, पर्टिकुलर जैसे अपन कहते हैं कि गोल्ड फंड हो गया या अलग अलग तरह के फंड्स, उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ है कि आपका प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए हर साल में एक बार तो कम से कम। बाकी आपका वर्थ कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कब रिव्यू करना है। जैसे मेरे पास XYZ इन्वेस्टर है, उसका 5 करोड़ है, तो उसको हर मंथ रिव्यू करना चाहिए। एक इन्वेस्टर है जिसकी 1,000 रुपये की SIP चल रही है, तो उसको 1 साल 2 साल से पहले रिव्यू नहीं करना चाहिए। तो सबका अलग अलग टाइम पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिव्यू करना चाहिए। आप देखिए कि जो ग्रोथ है वो परमानेंट है और जो करेक्शन है वो टेम्पररी है। तो आपको इस टेम्पररी फेज से आपको डरना नहीं है, इट इज अपॉर्चुनिटी। लोअर मार्केट में पैसा मिल रहा है और ऐसा हर 5-10 साल में आता है, ऐसा नहीं है कि इट इज हैपनिंग इन फर्स्ट टाइम। जो आपके स्लाइड में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग द 1996 एशियन क्राइसिस आया था, एशियन के कंट्रीज के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी, एशिया के अंदर जो इश्यूज था, उसके अंदर सेंसेक्स 40% डाउन हो गया था 4 साल में। हाउ मच? 4 ईयर्स के अंदर 40% मार्केट डाउन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अर्लियर स्लाइड्स में कि आपका इक्विटी फंड्स के अंदर पैसा 4 साल 11 महीने 29 दिन तक नेगेटिव दिखे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 साल 11 महीने 29 दिन तक तो आपको ये क्लियर कट है कि ऐसे अप एंड डाउन आते रहेंगे। मैंने ऑलरेडी अर्लियर 3-4 स्लाइड्स में दिखाया था, आपको हाइपोथेटिकल 2 फंड लेके दिखाया था। तो 1996 के अंदर 4 साल तक मार्केट 40% डाउन रहा। इस 4 साल में जो घबरा के, पैनिक होके इक्विटी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट अपना बाहर निकाल दिया है, उस मार्केट से आउट आ गया है, जिसने अपने नेशनल लॉस को एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट कर दिया है, ही विल नेवर कम बैक एज पर माय पर्सनल व्यू। इट इज नॉट श्योर, ही मे बी कम बैक, बट मेरा व्यू कहता है कि अगर किसी ने नुकसान खा के कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें वापस वो बहुत रेयर चांसेस है कि कम बैक होगा। अगले 1 साल के अंदर मार्केट देखिए आप 115% ग्रो हुआ है। तो ग्रोथ परमानेंट है, करेक्शन टेम्पररी है। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह आपको इन्वेस्टमेंट करोगे तो यू फील एंड गेट द वंडरफुल रिटर्न्स।
2000 के अंदर आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी बबल। टेक्नोलॉजी बबल के नाम से फेमस है 2002। उस समय 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल यानी 18 महीने के अंदर आपको जो सेंसेक्स के अंदर ड्रॉप डाउन दिखा था, जो मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखा था, तो मार्केट आपको उस समय जो करेक्शन था डेट इज 56%। बट जब जब मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्शंस आए हैं तो रिकवरी वी शेप आई है। तो अगले 2 साल यानी 2 साल 6 महीने यानी 2.5 ईयर्स के अंदर सेंसेक्स ने जो ग्रो किया है, गिरा था 56%, ग्रो हुआ है 138%। हाउ मच? 138%। तो ये स्लाइड भी आपको क्लियर कट व्यू पॉइंट देती है कि जब जब करेक्शन आए तो आपको माल परचेज करना है अच्छी स्कीम में, बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम में, उस स्कीम में नहीं जिसने कि पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया, उस स्कीम में जिसमें जो कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाली है। जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाई देने वाला हूँ, आपको जो याद भी होगा, क्योंकि अभी मैंने 20 साल 28 साल पुरानी बात की है, बहुत सारे लोगों को तो कैरियर स्टार्ट ही नहीं किया था। अगर मैं मेरी खुद की भी बात करूँ तो माई सेल्फ स्टार्टेड कैरियर इन 2006। तो उसका पहले का मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ऑल्दो मैंने बुक्स, प्रेजेंटेशंस, काफ़ी सारे वेबिनार्स, सेमिनार्स में मैंने सीखा है अलग अलग जगह। बट 2008 का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और 2008 काफ़ी सारे लोगों को, इन्वेस्टर्स को याद है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ, केवल 14-15 साल हुए। कितने? हाउ मच? ओनली हार्डली 12 साल, सॉरी 14-15 साल भी मैं गलत बोल गया। 2008, अभी 2020 चल रहा है, तो 12-13 साल हुए। तो काफ़ी सारे लोगों को याद है। मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ये 2008 वाले जर्नी भी मैंने देखी है। बाकी सब बुक्स और वेबिनार और एक्सपर्ट से सुना है और पढ़ा है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा है। उस समय लेमन ब्रदर्स का इशू था, लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हुआ था। मार्केट 21,000 के लेवल से मार्केट अगले कुछ ही महीनों में जो डाउन ट्रेंड आते आते 21,000 से 8,800 के आसपास आ गया था मार्केट, जो 61% मार्केट ने करेक्शन किया है। कितना? 61%। काफ़ी बड़ा करेक्शन है, ये हिस्टोरिकल जाना जाता है और फ्यूचर में भी जाना जाएगा। 92 असद में था, उसके बाद लेमन ब्रदर्स और 2020 कोविड, ये चारों पांचों करेक्शन बड़े करेक्शन से जो 10-10 साल में देखने को मिले। 2000 वाला करेक्शन भी आपको देखने को मिला था, जो कि टेक बबल के नाम से, ये फेमस करेक्शन है। यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किया है, समझ के, प्रोडक्ट को समझ के, उस प्रोडक्ट में जो पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला प्रॉपर एडवाइस लेके किया है, तो ये स्लाइड भी आपको क्लियर कट कह रही है कि करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। चीज़ें 3 ही ध्यान रखनी है, करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है, आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना इंपॉर्टेंट है, और टाइमली पोर्टफोलियो को रिव्यू करना मैंडेटरी है। तो पैसा बनना सुनिश्चित है इक्विटी मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के माध्यम से। 2010 के अंदर भी इश्यूज आए थे, एक ही साल के अंदर मार्केट 28%, 28% करेक्ट हुआ था। अगेन इट इज रिकवर्ड 93% इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो आप देखोगे कि मार्केट में करेक्शंस ऑलवेज टेम्पररी फेज में ही आए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में ही करेक्शंस रहे हैं, बट लॉन्गर ड्यूरेशन में देखोगे तो मार्केट ने ग्रो किया है, पैसा अच्छा बनाया है। आपको यहाँ पे स्लाइड्स में भी क्लियर कट फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे, बट अगेन ध्यान रखना है 3 चीज़ें, करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है, टाइमली एसेट एलोकेशन, प्रॉपर एसेट एलोकेशन, और टाइमली पोर्टफोलियो रिव्यू, और उस स्कीम में इन्वेस्ट करना है जो फ्यूचर में ग्रो होने वाली है, नहीं कि पास्ट में ग्रो हुई है। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, क्योंकि गला थोड़ा इतनी देर बोलते हुए। आपको अभी करंट वाला सिनेरियो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ। अभी अपन लोग 2020 के अंदर बैठे हैं, अभी रिसेंटली कोविड इश्यू चल रहा है। कोविड जब इंडिया के अंदर पीक पे था या लॉकडाउन हुए थे, तो काफ़ी सारे फियर्स थे, और आपने देखा होगा मार्केट 33% मैंने यहाँ पे दिखा रखा, क्योंकि जब स्लाइड बनाई थी डेट डे मार्केट 33% ही 30% तक ही डाउन हुआ था। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो 42,000 के सेंसेक्स से 42,000 अप्रोक्सीमेट सेंसेक्स से 25,956 आ गया था। तो अप्रोक्सीमेट 40% मार्केट टूट चुका था। अब रिकवरी कितने आने वाली है, अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के आपको सामने छोड़ा हुआ है, बट अगले 2, 3, 4, 5 साल बाद जब भी ये पीपीटी वापस रिपीट करूंगा मैं, तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इतने हैंडसम
ग्रीन कलर के फिगर्स होंगे, यू फील सरप्राइज। बट मुझे ये नहीं पता कि ये रिकवरी कितने दिन में आने वाली है, 6 महीने में आने वाली है, 6 वीक में आने वाली है, 6 दिन में आने वाली है, 1 साल में आने वाली है, 2 साल में आने वाली है। बट रिकवरी फॉर श्योर आएगी, लॉन्ग टर्म में सुपर रिटर्न बनेंगे और ये इन्वेस्टमेंट के लिए फैंटास्टिक टाइम चल रहा है। टुकड़ों टुकड़ों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टर ने हमारे पर्सनल बातचीत करने पर, रेगुलर टच में होने से उसने इन्वेस्टमेंट किया और मार्च महीने में 18 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जिसने इन्वेस्टमेंट किया, आज उसका 25 से 30% रिटर्न तो आ चुका है प्रैक्टिकली। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो ऐसा बोल चुके हैं कि सर जब भी मार्केट डाउन जाए आप ऑर्डर लगा के फोन कर देना, हम पेमेंट कर देंगे। तो मार्केट डाउन जाने पर अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाना है तो। और अगर आपको मौका मिला है कि पुरानी गिरावट में निवेश करने का, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप 2008 वाला करेक्शन आपको नहीं मिलेगा, 2002 वाला करेक्शन, 2000 वाला करेक्शन नहीं मिलेगा, 92 वाला नहीं मिलेगा, बट जो 2020 के अंदर जो करेक्शन है वो आपके हाथ में है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो आपको सुपर फैंटास्टिक रिटर्न दिलाएगा लॉन्ग टर्म में। कंडीशन है कि आपके पास कितना सरप्लस है, उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट मैंने ये देखा है, लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराने सब करेक्शंस थे वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थे, और करंट जो करेक्शन है वो एक लगता है, लोग सोचते हैं, कहते हैं इस बार कुछ नया है। 92 में हर्षद मेहता था, पहली बार हुआ था। 96 में एशियन प्रॉब्लम आई थी, पहली बार हुई थी। 2000 के अंदर टेक्नोलॉजी बबल आया था, पहली बार हुआ था। 2008 के अंदर लेमन ब्रदर्स बैंकक्रप्ट हुआ था, पहली बार हुआ था। 2020 के अंदर कोरोना वायरस आया है, पहली बार आया है। तो लोग कहते हैं कि हर बार डिफरेंट है, इस बार कुछ अलग होना है, अलग होना है, और वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो ज्यादा फायदा मिलता है। और म्यूचुअल फंड और इक्विटी लाइक बिजनेस, जहां पे आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे बट वंडरफुल रिटर्न्स भी मिलेंगे। और हर 10 साल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, अभी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास सरप्लस मनी है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो उसको मिस मत करो। इसमें आप टुकड़ों टुकड़ों में प्रॉपर अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करो तो वंडरफुल रिटर्न्स आने की 100% संभावना है। आपके सामने जॉन टेम्पल्टन का ये स्टेटमेंट है कि 4 ऐसे डेंजरस वर्ड है जिससे लाइफ स्पॉइल हो सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हर बार डिफरेंट हुआ है, उसके बावजूद भी सेंसेक्स ने 1979 से लेके आज तक 35,000 की जर्नी की है, जिसमें इतने सारे करेक्शंस आए, इतनी सारी गवर्नमेंट चेंज हुई, इतने सारे फंडामेंटल चेंज हुए, इतने सारे टेक्निकल चेंज हुए। टेम्पल्टन साहब कहते हैं कि दिस टाइम इज डिफरेंट इज द डेंजरियस वन, और आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देते हो। आपके पास पैसे होते हुए आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हो। बट जो मेरा पर्सनल गट फील कहता है कि अभी वैल्यूएशन वाइज आपको माल बहुत सस्ता मिल रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने काफी सारे फंड मैनेजर के पीपीटी के अंदर, वेबिनार के अंदर ये वर्ड सुने हैं, समझे हैं और बातचीत की है कि अभी एक स्टेप आगे की रिस्क लेने का टाइम है। एक स्टेप आगे की रिस्क लेने का मीनिंग ये है कि अगर आप लिक्विड फंड में थे तो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आ सकते हो डेट फंड में। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में थे तो आप आगे जाके अच्छे क्रेडिट रिस्क फंड में आ सकते हो, जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अच्छी कंपनी का फंड होना चाहिए, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपके एडवाइजर को इनडेप्थ जानकारी होनी चाहिए। इक्विटी के अंदर अगर आपने लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको लार्ज एंड मिड कैप में आना चाहिए, मल्टी कैप में आना चाहिए। अगर आपने लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है तो आपको मिड कैप के अंदर आना चाहिए, स्मॉल कैप के अंदर आना चाहिए। स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है तो आगे माइक्रो कैप या पीएमएस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जितनी रिस्क लोगे उतना ही रिवार्ड मिलने वाला है।
अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है माइंड में, म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितने आने वाला है। सर रिटर्न का मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको एक पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, एक नल है, इसके अंदर से कुछ रुपए डाल रहे हैं और बाहर आउटपुट आ रहा है। जितना आप आउटपुट इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने लिक्विड फंड में पैसा डाला और आपको स्मॉल कैप का रिटर्न मिल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि आपने इनपुट ही लिक्विड फंड के डाला है, तो स्मॉल कैप का रिटर्न कैसे मिलेगा। लिक्विड फंड की डिफरेंट रिस्क एपिटाइट है और स्मॉल कैप फंड की डिफरेंट रिस्क एपिटाइट है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मिड कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और लिक्विड फंड जितनी सेफ्टी मिल जाए या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के फंड जितनी सेफ्टी मिल जाए, क्योंकि जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही रिवार्ड आने वाला है। क्योंकि अलग अलग फंड की अलग अलग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और अलग अलग रिवार्ड है। तो ये पिक्चर पर्टिकुलरली हमने इसीलिए दिखाई है यहाँ पे कि जैसा इनपुट डालोगे वैसा आपको रिवार्ड आएगा, जितनी रिस्क लोगे उतनी रिटर्न आएगी। आज की डेट में जो आपको एक्शन लेने की जो जरूरत है, सबसे पहले आपको प्रॉपर एडवाइस की जरूरत है, किस फंड में कब इन्वेस्टमेंट करना है, और आने वाले 6 महीने के अंदर आपको टुकड़ों टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट्स करना है। वी आर सेम वर्ड स्पीकिंग फ्रॉम द लास्ट मार्च 2020। हमने काफी सारे वेबिनार में भी कहा है, टाइमली पोर्टफोलियो को रिव्यू करो, एक्सपर्ट की ओपिनियन लो, अच्छी स्कीम नहीं है आउट हो जाओ, उसका फ्यूचर में भी आपको लगता है कि ग्रो नहीं करने वाली है, तो आपका प्रॉपर रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो होना चाहिए और प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। टैक्सेशन लॉ भी रेगुलर चेंज होते रहते हैं। इक्विटी मार्केट में भी काफी सारे टैक्सेशन लॉज होते हैं, रेगुलर चेंज होते रहते हैं। डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, जो भी टैक्स होता है प्रॉफिट्स के ऊपर चेंज होते रहते हैं, तो उसकी प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए। टैक्सेशन की आपकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तो उससे आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न आ सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट होना मैंडेटरी है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अलग अलग क्वेश्चंस पूछने हैं, एस्पेक्ट्स पूछना है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कितनी रिस्क है, कितना डाउन जा सकता है, कितना अप जा सकता है। ऑलरेडी हम लोग तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10-15 मिनट उससे 20 मिनट बात करते हैं, देन हम उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं। और अभी आज की डेट में जो करंट मार्केट है, जो कोविड का फियर है, जो मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल इश्यूज है, मेरा गट फील ऐसा कहता है कि वंस मेडिकल सॉल्यूशन विल फाइंड आउट, आइदर इट इज 3 months, 6 months, 1 year, 18 months, आई डोंट नो द टाइम लाइन। ऑल्दो वर्ल्ड की सभी बेस्ट लैब, सभी बेस्ट वैज्ञानिक इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए लगे हुए हैं। जो मेरी जानकारी में है, जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर लगभग 62 लैब्स, बेस्ट लैब इसको सर्च कर रही है कोविड के सॉल्यूशन को। जैसे ही इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ, मार्केट हो सकता है कि वी शेप रिकवरी ले, यू शेप रिकवरी ले, बट मार्केट फॉर श्योर ग्रो करेगा। तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुपर अपॉर्चुनिटी है, वंडरफुल चीज़ है। और आपको टाइमली आपकी बॉडी चेकअप भी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज हम लॉन्च किए हैं रेगुलर। तो आपको आपका एक हैंडसम अच्छी अमाउंट का मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, डिपेंड ऑन इन्वेस्टर इनकम एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी। अनसर्टेनिटी के लिए आपको कंटिजेंसी फंड होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि कंटिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड्स। रेगुलर बॉडी चेकअप होना चाहिए और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ की, सुपर स्पेशलिटी की, हर क्वालिटी की, कि कौन से प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है। टर्म प्लान हो गया, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो गया, चाहे वो मेडिक्लेम हो गया, उस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे फीचर्स अलग अलग आ रहे हैं। और आपको एसएलएम के साथ एसोसिएट होने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, एसएलएम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विस प्रोवाइड करती है। एसएलएम आपको प्रोडक्ट सूट करेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगी, आपको एडवाइस करेगी। आपको एडवाइस करने के बाद भी ड्यूरिंग द पीरियड या ड्यूरिंग द आपसे बात करते हुए उसमें नीड में असेसमेंट में आया कि आपके लिए प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो आपको मना कर देगी। टाइमली रिव्यू इज द मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे एसएलएम बहुत ज़्यादा फोकस करती है। हम रेगुलर ट्रैकिंग के लिए आपको मोबाइल ऐप और वेब अवेलेबल है। हमारे पास 44 कंपनी के म्यूचुअल फंड, सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और सभी लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान अवेलेबल है।
हमारा फोकस कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग पे है, प्रॉपर एसेट एलोकेशन और टाइमली रिव्यू इम्पोर्टेंट है। और आप जिस किसी भी टॉपिक पे, किसी भी फंड स्पेसिफिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके बता सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो। आप जिस फंड पे कहोगे उस पर वीडियो बनेगा, जिस प्रोडक्ट पे कहोगे उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक्सपर्टाइज ही है वो म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान। हमारा जो एक्सपर्टाइज है, जो लास्ट 14 साल का जो एक्सपीरियंस है, केवल 3 ही प्रोडक्ट हमने डील किए हैं और तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आपकी वेल्थ बन सकती है, हेल्थ बन सकती है, और इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो सकती है। और मार्केट की रेगुलर जानकारी आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे आपको मिलेगी सिंगल क्लिक। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी ऑनलाइन वेब मीटिंग्स होती है वो ज्वाइन करें, उसके लिंक्स भी हम रेगुलर अब शेयर करेंगे वाया सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। मैं विनोद अग्रवाल, मेरे नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, आप मुझसे पर्सनली भी मिल सकते हो। और पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेके बात हो तो वेब कॉन्फ्रेंस पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।